तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? तुम्हें तो धक्के मारकर राज्य से बाहर निकाला गया था ना। क्यों तुम हमेशा सभी को परेशान करते रहते हो? अगर तुमने अब नहीं माना तो मैं तुम्हारे मुंह पर काला रंग और चूना लगाकर पूरे राज्य में घुमाऊंगा। राजन, तुमने मुझे अपमानित किया, मेरे ज्ञान का मजाक उड़ाया। इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें और तुम्हारे राज्य को श्राप देता हूँ। तुम्हें हमारे राज्य से क्या वैर है? क्यों हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हो? अगर तुमने हमारे राज्य को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें सूली पर चढ़वा दूंगी। राजकुमारी की इतनी बात सुनकर तांत्रिक और क्रोधित हो जाता है और तांत्रिक राजकुमारी को देखकर बोलता है, हे राजकुमारी, तुम जिस अकड़ में बोल रही हो वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगी। जब तुम 19 वर्ष की हो जाओगी तो तुम्हारा रूप राक्षसी में बदल जाएगा और पूरा राज्य अंधकार में डूब जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हे तांत्रिक, तुम ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि तुम मेरी प्यारी बेटी को श्राप मत दो। राजा तांत्रिक के सामने बहुत गिड़गिड़ाते हैं। तभी तांत्रिक वहाँ से गायब हो जाता है। ये सब देखकर सभी सन्न हो जाते हैं और महल में सन्नाटा छा जाता है। उत्सव का माहौल अचानक उदासी में बदल गया। कुछ साल बाद जब राजकुमारी 19 साल की हुई तो राज्य में संकट सा आने लगा और राज्य में भूखमरी आने लगी। मंत्री जी, ये हमारे राज्य को क्या हो गया है? कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमारे राज्य में इतनी परेशानी क्यों हो रही है। महाराज, लगता है कि हमारे राज्य में कोई संकट आने वाला है। फिर अगली रात को राजकुमारी जब सो रही होती है तभी वह अचानक एक राक्षसी में परिवर्तित हो जाती है और वह राजमहल से बाहर गांव में जाती है। फिर अगली सुबह गांव में हाहाकार मच जाता है। अरे भाई, तुम्हें पता है कि रात से ही रामू का बेटा लापता है। वह खोज खोज कर परेशान हो गया, लेकिन उसका लड़का अभी तक नहीं मिला। अरे भाई, यह तुम क्या कह रहे हो? यह कैसे हो सकता है? उसका लड़का तो बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। वह कैसे गायब हो सकता है? इधर रामू की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। सुनिए जी, आप कुछ करते क्यों नहीं? हमारा इतना अच्छा बेटा पता नहीं कहाँ गायब हो गया। आप जल्दी से खोजिए उसे। अरे भगवान, मैं क्या करूं? मैं तो बहुत उसे खोजने का प्रयास किया, लेकिन उसका पता नहीं चल पा रहा है। पता नहीं हमारे साथ क्या बुरा होने वाला है। इसी तरह गांव में हलचल मची थी। फिर अगली रात को राजकुमारी फिर से राक्षसी बन जाती है और फिर गांव में जाती है। और गांव वालों को खोजती है मगर कोई नजर नहीं आता है। तभी एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर सोया हुआ नजर आ जाता है। वह उसका गर्दन दबा लेती है और जंगल में घसीटते हुए ले जाती है और इस मुसीबत के लिए सहायता मांगने के लिए गए। महाराज, आप हमें बचा लीजिए। पता नहीं कैसे हमारे गांव के लोग एक एक करके हर रोज लोग गायब होते जा रहे हैं। आप हमारी कुछ सहायता कीजिए। ये कैसे हो सकता है? हमारी प्रजा में ये कैसा अनर्थ हो रहा है? मंत्री जी, गांव में कुछ सैनिकों को रात को लगा दो पहरा देने के लिए, ताकि हम भी तो जाने की आखिर वह कौन है जो हमारी प्रजा को एक एक करके गायब कर रहा है। फिर अगली रात कुछ सैनिक गांव में पहरा देने लगे। तभी वह राक्षसी गांव में आती है और अपना शिकार खोजने लगती है। महाराज, अनर्थ हो गया। रात को एक राक्षसी आई और हमारे एक सैनिक को मार दी। वही राक्षसी सभी गांव वालों को मार रही है। नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? हमारे राज्य में राक्षसी का प्रवेश, यह क्या अनर्थ हो गया? जल्द से जल्द उसे पकड़ने का इंतजाम किया जाए और हमारे राजमहल पे भी सैनिक तैनात किया जाए। फिर अगली रात को राजकुमारी अपने कमरे में सो रही थी कि तभी वह अचानक राक्षसी में परिवर्तित हो जाती है और राजमहल से बाहर जाने लगती है। तभी एक सैनिक उसे देख लेता है और वह डर के मारे राजा के कक्ष में जाता है और सारी बात बताता है। ये तुम क्या कह रहे हो सैनिक? हमारे राजमहल से राक्षसी बाहर गई है। ये कैसे हो सकता है? चलो जल्दी से राजकुमारी के कक्ष में कहीं वह राक्षसी हमारी राजकुमारी को तो कोई नुकसान नहीं न पहुंचाई है। फिर वह दोनों राजकुमारी के कक्ष में जाते हैं। वह लोग देखते हैं कि राजकुमारी अपने कक्ष में नहीं थी। राजा यह देखकर बहुत चिंतित हुआ।